गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नो मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी का इतना ब्लेस सत्संग है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं इतना ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से हम सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, गुरुजी की संगत है आंटी जी, जो भी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने बताया, ये मेरा चौथा सत्संग है। मैंने अपने पहले सत्संग में अपना शुरू से सत्संग लिखकर बताया था कि मैं गुरुजी से कब कैसे जुड़ी थी। यह सब मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था। संगत जी, वैसे तो सत्संग रोज ही होते हैं मेरे साथ, पर क्या है ना संगत जी, मुझे लिखने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि संगत जी मैं एक हाउसवाइफ हूँ, पर साथ में मैं पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता। और जब टाइम मिलता है तब अपना सत्संग लिखने बैठती हूँ। संगत जी, ये मेरा सत्संग मार्च का है और मैं आज मई में लिख रही हूँ। संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी से जुड़े अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और मुझे मेरे गुरुजी ने अपने छतरपुर मंदिर बुला लिया। संगत जी, मैं गुरुजी के छतरपुर वाले मंदिर 18 मार्च को गई थी अपने बच्चों, मम्मी, दीदी के साथ। मैंने यहाँ से बस बुक की थी। हम टोटल 22 लोग गुरुजी की संगत थे। संगत जी, इससे पहले मैं अपना 8 मार्च वाला शिवरात्रि का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लिखते पहले ये सत्संग याद आ गया। संगत जी, जैसे आपको पता होगा, 8 मार्च को शिवरात्रि थी और शिवरात्रि वाले दिन गुरुजी की संगत भारती आंटी के यहाँ सत्संग था। शाम को सुबह मैं शिवजी के मंदिर गई, जल प्रसाद चढ़ाया और शाम को फिर मैं सत्संग में गई। संगत जी, वहाँ बहुत अच्छा सत्संग हुआ। गुरुजी, हमने खूब डांस भी किया, शिवजी जी की बारात में खूब नाचे। आज मेरे भोले बाबा की शादी है। संगत जी, वहाँ पर सब अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। फिर मैंने भी हिम्मत करके अपना सत्संग शेयर किया। और संगत जी, जब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही थी, मेरे आंसू बहे जा रहे थे। मैंने उस दिन अपना शुरू से सत्संग शेयर किया, जैसा गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, और मुझे उस दिन बहुत हल्का फील हुआ अपना सत्संग संगत के साथ शेयर करके। और उस दिन मेरे गुरुजी ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप खुद अपने हाथों से निकालकर मुझे पहना दिया। जिस आंटी के यहाँ सत्संग था, भारती आंटी, उन्होंने ही खुद मुझे अपना ब्रेसलेट निकाल कर पहना दिया। मुझे पता है ये मेरे गुरुजी के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। फिर भी मेरे माथे पर जो तिलक लगा था संगत जी, उस तिलक में स्वास्तिक बना, ओम बन गया। मैं उस दिन इतनी खुश थी संगत जी कि क्या बताऊं। संगत जी, मैंने अपने तिलक में स्वास्तिक वाला फ़ोटो अपने फ़ोन पर रखा है। संगत जी, मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट लॉकेट स्वरूप बहुत पसंद है और मैंने ऑनलाइन मंगाया था, पर गुरुजी के आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी ने मुझे फ्रेम स्वरूप भिजवाया ऑनलाइन। संगत जी, मैंने वह फ्रेम स्वरूप अपने बेड के बगल में रखा है। शायद मेरे गुरुजी की मर्जी यही थी। संगत जी, मैं अब अपना 18 मार्च वाला सत्संग बता रही हूँ। 18 मार्च को हम गुरुजी के दरबार छतरपुर वाले मंदिर गए। पहली बार तो इतनी जल्दी गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में बुलाया। मैं इतनी खुश थी कि क्या बताऊं संगत जी। जैसा कि मैंने अपने पहले वाले सत्संग में बताया था कि मेरे अंकल जी बहुत ही अलग हैं, वो किसी को नहीं मानते। संगत जी, जब मैंने गुरुजी का स्वरूप घर में रखा था तब ये नहीं थे,
और जब ये घर पर छुट्टी में आने वाले थे तब मैं बहुत डरी हुई थी कि अब ये फिर मुझे सुनाएंगे। बच्चे भी मेरे कह रहे थे मम्मी अब क्या होगा, पापा आने वाले हैं, वो आपको डांटेंगे, फिर घर में झगड़ा होगा। संगत जी, मैंने कहा कुछ नहीं होगा बेटा, मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। और संगत जी, हुआ भी यही कि मैं क्या बताऊं आपको, मेरे गुरुजी का चमत्कार। सच में मेरे गुरुजी बहुत जल्दी सबकी सुनते हैं। जो हम सोचते हैं वो सोचने से पहले ही सुन लेते हैं और पूरा भी कर देते हैं। संगत जी, फिर क्या हुआ, मेरे अंकल जी घर आए और आकर वो पहले फ्रेश होते हैं, फिर मंदिर में माथा टेकते हैं। जैसे ही मंदिर में गए, मैं देख रही थी उनको पीछे से, उन्होंने पहले पहले मंदिर में माथा टेका, फिर बगल में मैंने अपने गुरुजी का स्वरूप रखा था। संगत जी, मेरे अंकल जी ने फिर मेरे गुरुजी के स्वरूप को भी माथा टेका। मैं तो देखती रह गई मेरे गुरुजी को, उनके चमत्कार को। संगत जी, फिर मैंने अपने गुरुजी को शुक्राना किया, बहुत रोई उनके आगे, इतना शुक्राना किया कि वो भी कम पड़ जाए। संगत जी, फिर मैंने अंकल जी गुरुजी के दरबार छतरपुर जाने के लिए पूछा। उन्होंने मुझे मना नहीं किया, नहीं तो ये हमेशा मना करते हैं, पर मेरे गुरुजी के लिए मुझे आज्ञा दे दी। फिर मैंने अपने गुरुजी का शुक्राना किया। थैंक यू गुरुजी, जो आपने मुझे अपने दर्शन को बुलाया। संगत जी, हमने गुरुजी का दर्शन किया, फिर चाय और ब्रेड पकोड़ा, हलवा प्रसाद मिला, जल प्रसाद भी मिला। संगत जी, गुरुजी के दर्शन के लिए जाने का मेरा मकसद मेरी मम्मी को ले जाने का था, क्योंकि मेरी मम्मी आजकल बिल्कुल चल नहीं सकती, उनको बहुत हेल्थ इशू है। जब से मैंने गुरुजी के बारे में सुना है, मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी के लिए गुरुजी से अरदास लगाई, फिर अपने बच्चों के लिए अपनी दूसरी अरदास लगाई। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से अब मेरी मम्मी पहले से बेहतर होती जा रही हैं। मैंने अपनी मम्मी के लिए लोटा भी ब्लेस करवा कर लाई हूँ। उसी लोटे के जल से मम्मी दवाई लेती हैं और उसी जल से नहाती भी हैं, और अब मेरी मम्मी पहले से बेहतर होती जा रही हैं और मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास है संगत जी कि वह जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना आपका। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है, अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। बाकी का सत्संग दूसरे सत्संग पर लिखकर बताऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुपा। पूरी संगत पर कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम लोग आंटी जी का अगला सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। गुरुजी की कृपा से संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है जो मैं अपने गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मैं छतरपुर वाले गुरुजी के दरबार 18 मार्च को गई थी। संगत जी, हुआ क्या कि मुझे ना गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप बहुत ही अच्छा लगता है, और पिछली बार जब मुझे गुरुजी के बारे में पता लगा और मैंने YouTube पर देखा तो उन्हें पीले चोले वाले स्वरूप में देखा था। संगत जी, मुझे गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप चाहिए था और हमेशा यही कहती थी, काश मुझे गुरुजी पीले चोले वाले स्वरूप में मिल जाएं, पर अभी तक पीले चोले वाले स्वरूप में मुझे नहीं मिला था। मुझे गुरुजी का रेड चोला और वाइट चोला वाला स्वरूप मिला मुझे, पर पीले चोले वाला स्वरूप नहीं मिला था। संगत जी, फिर मैं यही कहती थी कि मुझे पता है गुरुजी मुझे खुद अपने बड़े मंदिर से ही पीले चोले वाला स्वरूप देंगे। संगत जी, यहाँ देखो मेरे गुरुजी का चमत्कार। सच में संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप गुरुजी के बड़े मंदिर से मिला। मैं इतनी खुश संगत जी की क्या बताऊं। मैंने वहाँ सबको बताया, जितनी भी संगत मेरे साथ गई थी उनको
मैं यही कहती थी, मुझे पता है मेरे गुरुजी मुझे पीले चोले वाले स्वरूप ही देंगे। और देखो संगत जी, आज मेरे गुरुजी ने अपना आशीर्वाद पीले चोले वाला स्वरूप खुद मुझे दिया। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, शुक्राना आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे चाय में ओम का दर्शन भी दिया है। गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। मेरे अंकल, मेरे बच्चे, उनके भी अंग संग रहते हैं। मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जो आप हम सब संगत के साथ अंग संग रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरे बेटे के साथ भी एक सत्संग हुआ ये संगत जी, मेरे बेटे का स्कूल था और वह उस दिन लेट हो गया और स्कूल का गेट बंद हो गया। संगत जी, स्कूल का रूल है, गेट बंद हो गया तो वापस घर आना है, वो फिर नहीं खोलते। संगत जी, उस दिन मेरे बेटे का प्रैक्टिकल था और उस दिन ही वह लेट हो गया। संगत जी, ये बात सब मुझे मेरे बेटे ने आकर बताई। संगत जी, मेरे बेटे ने गेट वाले गार्ड से रिक्वेस्ट की, अंकल मेरा प्रैक्टिकल है, जाने दीजिए। फिर मेरे बेटे ने मन ही मन में गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज़ गेट खुलवा दीजिए। ये बोलकर बैठ गया था कि गार्ड ने उसे बुला लिया और कहा, चुपचाप से जाना बेटा। मेरा बेटा इतना खुश हुआ संगत जी, जब मेरा बेटा यह बात मुझे बता रहा था, खुद भी रो रहा था और मैं भी उसकी बातें सुनकर रो रही थी। मेरा बेटा कहता है, संगत जी घर आते ही मम्मी आज मुझे गुरुजी ने बचा लिया। फिर मैंने बोला क्या हुआ? फिर उसने मुझे यह बात बताई। आगे क्या हुआ, मेरा बेटा जैसे क्लास में जा रहा था, सामने से प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों आ रहे थे। संगत जी, मेरा बेटा बताता है मुझे, मम्मी सर ने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं। फिर वह अपनी क्लास में गया तो मैम ने भी उसे कुछ नहीं कहा, क्लास चल रही थी, वे जाकर बैठ गया। संगत जी, ऐसे हैं मेरे गुरुपा, जो मेरे बच्चे के साथ भी अंग संग रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, आज 13 मई को मैं ये अपने बेटा का शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, आज 13 मई मेरे बेटे का रिज़ल्ट निकला 10th का, और संगत जी मेरा बेटा 10th में 80% से पास हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, यह सब मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। और संगत जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। दिन सोमवार, मेरे गुरुजी का वार, और आज तारीख 13। संगत जी देखो, आज का दिन वार सब मेरे गुरुजी का था और आज के दिन ही मेरे बेटे का रिज़ल्ट निकला। संगत जी, मेरे बड़े बेटे का भी सत्संग है, वह अब मैं दूसरे सत्संग में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, इसलिए अब मैं अपने सत्संग का यही विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी।